नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने कोरोना मौत पर किया मुआवजे का ऐलान। आश्रितों को मिलेगा 50,000। झारखंड में कोरोना का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कोई भी राशि मौत की भरपाई नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार को सिर्फ सांत्वना के तौर पर ये राशि दी जाएगी। सरकार की संवेदना पीड़ित परिवार के प्रति है। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना से 5,000 से ज्यादा मृतकों के लिए 25.26 करोड़ की राशि सभी 24 जिलों को दे दी गई है। उपायुक्तों को ये निर्देश दिया गया है कि इन राशि को वे पीड़ित परिवारों में बांटने की व्यवस्था कराएं। राशि को आश्रितों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। पीड़ित परिजन इसके लिए सीओ ऑफिस में या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। बोले हेलीकॉप्टर हादसे की हो उच्च स्तरीय जांच। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में सीडीएस जनरल विपिन रावत के तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है कि अपने आवासीय कार्यालय में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उनके कृत्य को युगों युगों तक याद किया जाएगा। मैं मांग करता हूं कि इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच एक समिति बनाकर करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के गढ़ में बड़े पैमाने पर लहलहा रही अफीम की फसलें। नशे के कारोबार पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही पुलिस। झारखंड के हजारीबाग व चतरा एवं बिहार के गया जिले के बाराचट्टी की सीमावर्ती हैदर चौरदाहा पंचायत उग्रवाद प्रभावित इलाका है। नक्सलियों के गढ़ में इन दिनों बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। विभिन्न गाँवों के जंगली क्षेत्रों में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की खेती की जा रही है। इस क्षेत्र में पिछले एक दशक से बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कर नशे का कारोबार चल रहा है। वैसे मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिसिया कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में पुलिस विफल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में उठा भारत इंडिया का मुद्दा। हिंदुस्तान नाम पर भी उठाए सवाल। लोकसभा सत्र के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने सरकार के समक्ष देश का नाम सिर्फ भारत रखने का आग्रह किया। लोकसभा में बोलते हुए सांसद सेठ ने कहा कि जब इस देश का नाम अनादि काल से भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने या बोलने की जरूरत ही क्यों है। हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों। मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं कह पाए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान कहने बोलने में परेशानी हुई तो उसने सिंधु घाटी, जिसे कभी इंदु वैली भी कहा जाता था, उससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट्स इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी गौरवशाली संस्कृति का अपमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आने वाली है पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त। राशन कार्ड नहीं, किस्त नहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिसे सुनकर किसान भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल किसान सम्मान निधि योजना में धांधली की शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है, जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना में चल रही धोखाधड़ी के लिए सरकार ने राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब किसानों को राशन कार्ड अन्य दस्तावेजों के साथ देना होगा, इसके बिना किस्त नहीं मिलेगी। राशन कार्ड नंबर मिलने के बाद ही किसान की पत्नी या उस परिवार का कोई एक सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकेगा। पीएम किसान योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक पीएम किसान योजना के 10वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 66,000 पारा शिक्षकों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, ये फायदे भी। राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 66,000 पारा शिक्षकों का 5 लाख रुपए तक का सामूहिक व स्वास्थ्य बीमा कराएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर बीमा कंपनियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीमा के माध्यम से पारा शिक्षकों को रिटायरमेंट बेनिफिट की भी सुविधा मिलेगी। 66,000 पारा शिक्षकों के अलावा BRP, CRP तथा कस्तूरबा
गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का भी सामूहिक व स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। सामूहिक बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए तक सहायता राशि मिलेगी। आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में नौकरी जाने पर बीमा राशि का 50% तथा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 100% भुगतान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़े कदम, रोजगार पर है खास फोकस। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। निवेश को खास ध्यान में रखते हुए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें झारखंड में नए उद्योगों को स्थापित करने, उद्योग नीति के तहत उद्योगों को लाभ देने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। उद्योग विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। प्रस्ताव के अनुसार झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए झारखंड में हुई बड़ी बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने दी जरूरी निर्देश। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में बैठक में भाग लिया तथा विभाग एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की आशंका को देखते हुए झारखंड में विदेश यात्राओं से लौटे लोगों पर खास निगाह रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां तेज, इन योजनाओं की मिलेगी सौगात। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां तेज हो गई है। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बुधवार को रांची के डीडीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने कहा है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर आम नागरिकों के बीच सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच विभिन्न विभागों द्वारा ऋण तथा अनुदान का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 साल बाद रिंग रोड के सहारे धनबाद के यातायात को सुगम बनाने की तैयारी। रोड निर्माण के लिए डीपीआर को मंजूरी। धनबाद को जाम मुक्त कर शहरी यातायात को पटरी पर लाने की कवायद अब रंग लाने लगी है। 10 साल देर से ही सही, पर सरकार को इसकी याद आई और उसने निविदा निकालकर इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत कार्य योजना डीपीआर बनाने के लिए निविदा निकाली है। इसके लिए रांची स्थित एडवांस प्लानिंग रोड कंस्ट्रक्शन विभाग ने एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकालकर योग्य संस्थाओं से आवेदन मांगा है। एजेंसी का चयन होते ही जल्द ही रिंग रोड की इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हड़ताल कर रहे छात्रों को झटका। जेपीएससी मेंस पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। बुधवार को 7वीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही मौखिक रूप से अदालत ने प्रार्थी से कहा है कि वह चाहे तो मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के बिंदुओं पर अलग से याचिका दायर कर सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब से शुरू होगी धान की खरीद। सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। झारखंड में सरकार ने किसानों से धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा सरकार तत्काल किसानों को भुगतान कर देगी। इतना ही नहीं, सरकार ने एक किसान से धान खरीदारी के लिए 200 क्विंटल की अधिकतम सीमा भी तय की है। किसानों को धान बेचने के लिए ई उपार्जन पोर्टल या बाजार ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन 4 जिलों में 20-20 मेगावाट का बनेगा सोलर पार्क। केंद्र ने दी मंजूरी। झारखंड के पलामू में 20 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाया जाएगा। इसको लेकर नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। पलामू के साथ साथ गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में भी 20-20 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। पलामू सांसद बीडी राम ने पलामू गढ़वा में बिजली की कमी को देखते हुए क्षेत्र में थर्मल प्लांट लगाने की मांग की थी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने थर्मल प्लांट की जगह सोलर पार्क लगाने को मंजूरी दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने दो टूक कहा, शिक्षा क्षेत्र में जो समस्याएं पूर्व में थी वही कमोबेश आज भी। उच्च शिक्षा में विकास के लिए संरचनाओं के विकास के साथ साथ गुणवत्ता जरूरी है। दुर्भाग्य से जितनी अधिक संरचनाएं विकसित हुई है, गुणवत्ता में उतना ही ह्रास हुआ है। ये बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उच्च शिक्षा में लागू करने को लेकर गुरुवार को शुरू 2 दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कही। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं पूर्व में थी वही समस्याएं कमोबेश आज भी है। उच्च शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं का तो विकास हुआ, लेकिन शिक्षा के स्तर में गिरावट भी होती गई। संरचनाओं के विकास का लाभ छात्रों को मिले, इसके लिए शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा, बोले राज्य में ध्वस्त हो चुकी है प्रशासनिक व्यवस्था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग ही प्रदेश में गुंडागर्दी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार पिछले 2 साल से सिर्फ दिखावा ही कर रही है। बिना घूस दिए न जन्म प्रमाण पत्र बनता है, न कुआं न ही तालाब। भ्रष्टाचार की जड़ें गहराती जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री आजकल गांव-गांव में घूमकर जॉब कार्ड और पेंशन बांटने का ड्रामा कर रहे हैं। जो काम बीडीओ सीओ को करना चाहिए वो खुद कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर काम के लिए घूस तय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मॉब लिंचिंग में गई जान तो दोषी को मृत्युदंड, बिल का मसौदा तैयार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए बेहद गंभीर है। प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है। झारखंड लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 के मसौदे में मौत की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। यदि विधानसभा से यह कानून पास हो जाता है तो पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ऐसा दूसरा प्रदेश बन जाएगा जहां मॉब लिंचिंग में मौत होने पर डेथ पेनल्टी का प्रावधान होगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि झारखंड सरकार प्रदेश के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाने जा रही है। इस विधेयक में दोषियों के खिलाफ सजा के अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।